रुक करते हैं इस बीच बड़ी खबर का, जहां चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया है। तो 10 मई से शुरू होगी चार धाम यात्रा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण अभी तक करवा चुके हैं। इसी के साथ चार धाम यात्रा की तैयारियों में प्रशासन भी जुटा हुआ नजर आ रहा है। तो स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों की, श्रद्धालुओं की जो ये यात्रा है वो सुगम हो सके। और श्रद्धालु क्योंकि चारधाम यात्रा का बेसब्री से इंतजार करते हैं और ऐसे में व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने का प्रयास प्रशासन की तरफ से लगातार जारी है। तो एक तरफ श्रद्धालुओं में उत्साह है, दूसरी तरफ प्रशासन तैयारियों में जुटा है। स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तो अभी तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया है। 10 मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा और ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर जा रहे हैं और तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है। तो इस बीच बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई खामी ना रह जाए। स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता महावीर सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारियां जो हैं पुख्ता चल रही हैं, श्रद्धालु उत्साह में हैं। क्या अपडेट ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल, मैं बता दूं, जब काशी गंगोत्री यमुनोत्री धाम पड़ते हैं, यहाँ पे जो है पंजीकरण में जो है इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ हुआ, जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में चार धाम के लिए जो है 14 लाख के 14.5 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा, यमुनोत्री में भी 2.5 लाख के ऊपर में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उसी तरह गंगोत्री में भी 2.5 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन अब तक चले गए। मैं बता दूं, यहाँ पे जिलाधिकारी पूरी तरह से मुझसे गए और जो दोनों धाम पड़ते हैं, दोनों धाम के लिए वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों से यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा है अक्सर जो है बरसात का टाइम भी जब आता है तो थोड़ा दिक्कत होती है, इसके लिए जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन से साफ हिदायत की है कि आप भी बिल्कुल तैयार रहे हैं। उसके लिए उन्होंने 30 तारीख को एक टेबल टॉप यहाँ पे तैयारी की गई है और उसके बाद 2 मई को यहाँ पे लॉकडाउन का भी प्रयोग किया जा रहा है कि अगर किसी तरह की आपदा आती है तो हमें किस तरह से जो है यहाँ पे जो यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाना, किसी तरह की अनुमान हो। उसी तरह जो जिलाधिकारी इस समय पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो नेशनल हाईवे और जो नेशनल हाईवे पर जो बॉर्डर और डेवलपमेंट जो काम करते हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि जिस तरह से जो चारधाम यात्रा शुरू होने वाले हैं उसके लिए जो आप पूरी तरह से तैयार रहे हैं और जो अति संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ पे लैंडस्लाइड वाले एरिया है उन जगह अपनी पॉकेट और मशीनें पूरी तरह से तैयार कर गए। उसी तरह मैं बता दूं, जो यमुनोत्री वाला क्षेत्र, यमुनोत्री में लोक निर्माण विभाग है और जो वहाँ पे कार्यदायी संस्था है उनको पूरी हिदायत दी गई है कि जो लैंडस्लाइड वाले एरिया है उन तक जो अपनी मशीनें पूरी रखें। उसी तरह मैं बात करूंगा, जिस तरह हमारे यमुनोत्री मार्ग पैदल मार्ग है तो वहाँ पे लोक निर्माण विभाग को बताया गया है कि आप लोग जो वहाँ पे जो है अपने जो मजदूर है उनको जो है वहाँ पे पहुंचाए और जिस तरह की किसी भी जो रास्ते अभी लैंडस्लाइड हुए, बर्फ के कारण थोड़ा डैमेज हुए हैं उनको सुधारिए, लगातार ये चले। उसी तरह मैं बता दूं, जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पे रखा गया और खुद जो यहाँ के जो जिला के जो इस समय स्वास्थ्य विभाग अधिकारी है वो सब मौके पे जा रहे हो। इस समय जो गंगोत्री के गए हैं, गंगनानी जो क्षेत्र पड़ते हैं, लगातार वहाँ पे जो है किसी तरह की समस्या न हो। जो फास्ट एंड जो मेडिकल की जो फास्ट एंड बॉक्स है वो तैयार कर रहे हैं, जो सिलेंडर है, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो भी पहुंचा रहे हैं। लगातार जो है प्रशासन पूरी तरह से तैयार है कि किसी तरह की कोई आपत्ति न हो। उसी तरह जो अगर मैं बात करूंगा, बिजली विभाग को भी हिदायत दी गई कि अगर कोई कहीं पे कोई बिजली के तार या डैमेज है या पोल किसी तरह से खतरे की जद में है तो उनको सही करिए, क्योंकि अब जो 30 तारीख तक सभी को डेडलाइन दी गई कि 30 तारीख तक आप सभी लोग अपना काम पूरी तरह से मुझसे रखें, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। उसी तरह जो पंजीकरण का यहाँ पे हमारा हीना में एक पार्किंग है, वहाँ पे भी पूरी तैयारी कर चुके हैं। जो वहाँ पे कार्य चल रहा था उसको ठेकेदार को भी साफ बोला गया और जिस तरह से अभियंता जो विभाग कार्यदायी संस्था है उनको बताया गया है कि आप लोग भी वहाँ पे पूरी तरह से तैयारी करें कि आने वाले जो यात्री होंगे उसी किसी तरह की असुविधा न हो। उसी तरह मैं बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारे व्यापार मंडल के लोग हैं वो थोड़ा नाखुश है। नाखुश इसलिए है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है इसकी वजह से जो काफी यात्री कम हो रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सब कर नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा नाखुश है। उनका साफ कहना, उन्होंने मुख्यमंत्री को भी एक लेटर दिया था और उनका एक कहना था कि जो पंजीकरण का जो प्रक्रिया है इसको बंद कर दिया जाए ताकि जो है जितने यात्री आना चाहे सभी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब लगभग सभी के लिए काफी होटल बन चुके हैं, रास्ते में काफी ढाबे हैं, तो सभी की व्यवस्था हो सकती है। ये यहाँ की स्थानीय व्यापारियों का, मगर प्रशासन जो है वो नहीं मान रहा है। उनका कहना है कि जो भी यहाँ पे आएगा उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जिस तरह हमने देखा था कि 2013 में एक आपदा आई थी, उस आपदा के कारण जो है यहाँ पे कितने लोग आए थे कोई काउंटिंग नहीं कर पाया, जिसके कारण जो है प्रशासन ये एक कदम उठाया कि जो भी आएगा उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। जी
बिल्कुल। और महावीर देखिए, क्योंकि पोर्टल भी बनाया गया है, उसके जरिए क्या कुछ विशेष अपडेट्स दी जाएंगी तमाम श्रद्धालुओं को? क्या कुछ वो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे? बिल्कुल, पोर्टल में सभी से जो रियायत दी गई है कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो मौसम को अपडेट करके आएंगे। जो भी जी। रजिस्ट्रेशन होगा उसको मौसम को भी देख के किया जाएगा। जो भी यात्री यहाँ पे आएगा उसको रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है और अपना मौसम को देख के चले। अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे किसी तरह की असुविधा ना हो, उसके लिए अपने जैसे में यहाँ पे ठंड ज्यादा हो जाती है, जो गंगोत्री का क्षेत्र है, यमुनोत्री का क्षेत्र है, तो सभी को कहा गया है कि गर्म कपड़े लेके जाइए और किसी तरह की अनहोनी ना हो। इसके लिए जो है आप लोग अपने लिए जो जो भी अपने कपड़े लगते हैं, किसी तरह के सामान है, अपने साथ ले जाएं ताकि आने वाले किसी यात्री को दिक्कत न हो। ये प्रशासन का कहना है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मुझसे जो लगातार हम देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुलिस विभाग भी ट्रैफिक को लेकर पूरी तरह से तैयार है कि किसी तरह की कोई अनहोनी न हो। तो इसके लिए जो पोर्टल बनाया गया है उसके अंदर पूरी सुविधाएं दी गई कि आप जो है इसके जो भी पॉइंट दिए गए उन पॉइंटों को कंप्लीट करने के बाद यह है। जिसमें हमने देखा है कि यमुनोत्री धाम में जो है पैदल मार्ग है, वहाँ पे अक्सर क्या होता है कि जो बुजुर्ग लोग होता है 80 साल से ऊपर होता है, उसे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, तो कई लोगों को वहाँ पे हार्ट अटैक होता है। तो उन लोगों के लिए वहाँ पे थोड़ा मनाही है कि अगर आपको हार्ट अटैक अगर इस तरह से कोई समस्या है तो आप वहाँ पे न जाएं। अगर जाना भी तो पैदल न जाए, घोड़े खच्चर या डंडी कंडी का सहारा लें। तो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मैसेज है। और जो इस समय जो घोड़े खच्चर वाले, जो कंडी डंडी वाले हैं, उनको भी प्रशासन ने 4000 घोड़ों का इस समय जो है यमुनोत्री में रजिस्ट्रेशन कराने की बिल्कुल, यानी कि देखिए महावीर, पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम में प्रशासन जुटा हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। नजर आप बनाकर रखिएगा तैयारियों पर इसी तरीके से। बहुत शुक्रिया आपका।